मेरे ख्याल में किसान संगठनों को 2 मिनट लगे ये सोचने में कि नहीं, इस पे तो हम बिल्कुल समझौता नहीं कर सकते। इसमें तो कुछ बात ही, इस पे चर्चा करने लायक कोई बात ही नहीं है। इस पे क्या चर्चा की जाए। ये अंदोलन अपनी चाल अगे बढ़ता जा रहा है, इन्हों हुण कोई दबा नहीं सकता। बड़ी स्पष्ट गल है। लाखों किसान बाहर हैं दिल्ली के दरवाजे पे, फिर भी सरकार को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए अब इस आंदोलन को और ऊपर लेके जाएंगे, पूरे देश को इसके अंदर जोड़ेंगे। बदकिस्मती कहांगे देश की भी इहो जी सरकार बैठी है उत्थे जिहड़ी कॉरपोरेट्स दे आखे लगती है, जिन्होंने लोगों की कोई परवाह नहीं। जब तक ये प्रपोजल है, इस प्रपोजल पे बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं। दोस्तों साडे नाल इस वेले बलबीर सिंह राजेवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, भारत बंद सीगा, प्रैशराइज क्रिएट करने की कोशिश की गई, फिर भी प्रस्ताव भेजता अमित शाह वालों भी कोई खास तौर पर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ गौर नहीं किया गया। किस तरह देखते पे हुण प्रैशर किद्दां बिल्ड करोगे, रणनीति की है? देखो जी, अंदोलन अपनी चाल अगे बढ़ता जा रहा है, इन्हों हुण कोई दबा नहीं सकता। बड़ी स्पष्ट गल है। बदकिस्मती कहांगे देश की भी इहो जी सरकार बैठी है उत्थे जिहड़ी कॉरपोरेट्स दे आखे लगती है, जिन्होंने लोगों की कोई परवाह नहीं। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੈ? नहीं सिमिलर है, कोई ये कोई नवी डिवेलपमेंट नहीं हुई। जो कुछ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬਾਹਰ ਤੈਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀ? ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਟਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ 13 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਟਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਸਰ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਕਦੀ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਦ नहीं ਹੁੰਦਾ उन्नी देर तक लड़ाई जारी रहेगी। भूपेंद्र यादव जी मेरे नाल ने गलबात करते हैं। 8 पेजों की ये इन्होंने प्रस्ताव भेज दिया। हमेशा जब मीटिंग्स ख़त्म होती हैं एक बड़ा मैसेज यही जाता है कि बेसिट्टा निकली है, कोई बीच में से नतीजा नहीं निकला। आज के प्रस्ताव में क्या था खास? ये 20 पेज का प्रस्ताव है जी। ये चिट्ठी भेज दी सरकार ने और ये 20 पेज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसका सरकार ने हमारे को भेज दिया पूरा का पूरा, जिसमें सारा पुराना सरकारी प्रोपेगेंडा है। सरकार अपने बारे में जो अच्छी अच्छी बातें कहती है सब बातें कही रखी हैं। प्रपोजल के बतौर 9 पॉइंट सरकार ने रखे हैं, जो 9 पॉइंट 2 कानूनों में छोटे मोटे संशोधन के हैं। हमने उस पर गौर किया और मेरे ख्याल में किसान संगठनों को 2 मिनट लगे ये सोचने में कि नहीं, इस पे तो हम बिल्कुल समझौता नहीं कर सकते। इसमें तो कुछ बात ही, इस पे चर्चा करने लायक कोई बात ही नहीं है। इस पे क्या चर्चा की जाए। किसान संगठन, हमने पहले उम्मीद की थी कि कल के भारत बंद के बाद से सरकार की आंख खुलेगी, सरकार के कान खुलेंगे, सरकार थोड़ा गौर करना शुरू करेगी। कहते कानों का मोम भी पिघलेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद थी कि सरकार के कान का मोम भी पिघलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन लगता है कि सरकार तो बिल्कुल वहीं की वहीं खड़ी हुई है। ऐसी खबरें भी आ रही थी, नहीं सरकार 2 कानून तो रिपील कर देगी, 1 कानून तो रिपील कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ छोटे मोटे संशोधन जिसकी सरकार बार बार जिक्र कर रही है। लगता है लाखों किसान बाहर हैं दिल्ली के दरवाजे पे, फिर भी सरकार को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए अब इस आंदोलन को और ऊपर लेके जाएंगे, पूरे देश को इसके अंदर जोड़ेंगे। 12 तारीख को पूरे देश के अंदर टोल फ्री, जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको फ्री किया जाएगा। 14 तारीख को देश के जो नज़दीक के स्टेट्स हैं वहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बाकी सब जगह पक्का धरना लगाएंगे इस स्पष्ट के अंदर। योगेंद्र जी, केंद्र में जो सरकार बैठी है वो मानी इसलिए थोड़ा सा करती है और ढोल ताशे ज़्यादा पीट दिए जाते हैं। प्रस्ताव भेजा, उसके बाद से दोबारा से उनके मंत्री दोबारा आएंगे, बयान देंगे, रैलियों में जा कर के बोलेंगे। अगर मोटा मोटा ये समझ लो, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि इसमें खास तौर पे ये क्या कहा गया कि एमएसपी जो है नहीं जाएगी, एपीएमसी मंडियों के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर कैसे देखते हैं आप? ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। वास्तव में क्या है ये तो हमें देखना होगा।
हकीकत इसमें ये है कि सरकार ना तो एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने के बारे में कोई एश्योरेंस नहीं है, और एपीएमसी बिल के अंदर जो बुनियादी खामी है उसको हटाने की कोई कोशिश नहीं है। तो जाहिर है इस पे तो हम विचार ही नहीं कर सकते। नहीं, आखिरी सवाल, अब मीटिंग्स को लेकर के क्या सोचते हो, क्योंकि आपको कल भी बुलाया गया, घुमाया फिराया गया वहाँ पे, उसके मीटिंग करने का कोई तो जब तक ये प्रपोजल है, इस प्रपोजल पे बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रेशराइज्ड है सरकार, क्योंकि कल बंद के बावजूद भी ये सब चीज़ें हुई हैं, घटित हुई हैं। प्रेशराइज होती तो कुछ दिखाई देता कि क्या कर रहे हैं, अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। ਇਹ ਸੀਗੇ योगेंद्र यादव जी, कहते ने हैं जी, जब तक बिल वापस नहीं लेंगे बात होगी नहीं। अब योगेंद्र यादव जी कहते ने कि जे ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ, क्या नाम हरपाल है? सिंह बिलारी। हरपाल जी कहते हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। देखो, इन कानूनों को लेकर ही पंजाब बंद रहा, रेलें बंद रही, बैरियर तोड़कर लोग दिल्ली में आए, 6 महीने से इसी को आंदोलन चला रहे हैं। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये बिल सरकार को वापस लेने होंगे और एमएसपी पर खरीदी गारंटी कानून बनाना होगा। इससे नीचे कोई बात होगी नहीं। ये सब प्रस्ताव पास कर दिया है लोगों ने आज। ठीक है, कोई बात नहीं। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦਾ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।